everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel Indian Couple in Europe. आज का वीडियो है कुछ खास क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं और देने वाले हैं कंप्लीट प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दैट आप क्यूकनहॉफ जो बिगेस्ट गार्डन फ्लावर गार्डन ऑफ द वर्ल्ड है उसको कैसे विजिट कर सकते हैं और कैसे अपने एक्सपीरियंस को बेस्ट कर सकते हैं। आज हमने जब ये वीडियो शूट किया है वी आर सिटिंग इन क्यूकनहॉफ एंड हमने ये एक्सपीरियंस किया एंड वी वांटेड टू शेयर प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस, हाउ यू कैन सेव सम मनी, आप खाना कहाँ पे खा सकते हैं, आप पार्किंग, बस, आई मीन वट एवर यू नीड टू नो अबाउट क्यूकनहॉफ टू मेक इट अ बेस्ट एक्सपीरियंस, वो सब कंटेंट हम आपको आज के इस वीडियो में देंगे। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं क्यूकनहॉफ लोकेटेड है इन विजे नीदरलैंड्स में विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर ड्राइव फ्रॉम एम्स्टरडम और ये अराउंड 32 हेक्टेयर में फैला हुआ एक गार्डन है। उसके अलावा एवरी ईयर यहाँ पे जो गार्डनर्स हैं वो 7 मिलियन बल्ब्स को ऑफ 800 ट्यूलिप वेराइटीज़ को प्लांट करते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग होने वाला है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि जितना उनको टाइम लगता है वो सब प्लांट करने में वो एक्चुअली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जब ये गार्डन ओपन होता है सबके लिए। तो बस इस इंटरेस्टिंग गार्डन के बारे में और जानते हैं और आपके एक्सपीरियंस को बेस्ट करने के लिए हम सारे टिप्स देने वाले हैं। So without wasting time, let's get started. फर्स्ट पॉइंट जो आपके मन में आएगा, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट। जैसा कि नेहा ने हमें बताया कि ये गार्डन जस्ट 7 to 8 वीक्स ही ओपन होता है, so then you need to choose your timing so that you can make best of your experience. So in terms of this year, so the garden is open 24th March से 15th of May and almost यही टाइमिंग होती है each year. इसमें हम आपको 2 टिप देना चाहेंगे। दी फर्स्ट इज इन केस आप वीक डे पे आ सकते हैं, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बेटर देन वीकेंड्स बिकॉज weekends, Friday, Saturdays and Sundays is too hectic, so many people come and visit, so this is one tip. And second, आप यहाँ जब भी घूमने आएँ आप या तो सुबह सुबह आएँ because garden opens at about 8 in the morning so that you can enjoy some sunshine in the morning, या आप शाम को sunset देखें at about 6-6:30 depending on when you are coming. In between 10:30 to 4:30 यहाँ पे मैक्सिमम क्राउड आएगा एंड देन सभी को फोटोज़ खींचने हैं एंड everybody wants to enjoy the experience, so then it might become bit hectic. So यही 2 टिप्स होंगी, आप सुबह सुबह आएँ या शाम को आएँ एंड सेकेंड इज़ you should come on weekdays instead of the weekends. और उसके अलावा मैं ऐड कर दूँ जो जैसे हमने बोला ये सिर्फ 7 to 8 वीक्स की विंडो में ही ओपन है, तो ऑफकोर्स आप चाहोगे कि जितने भी ट्यूलिप्स को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो एटलीस्ट खिले खिले हो और आप अच्छे से उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर सको। तो वो डिपेंड करता है मदर नेचर पे और वो हर साल वेरी कर सकता है। जैसे कि इस साल जो है विंटर्स जो थे वो क्वाइट वार्म, तो ट्यूलिप्स जो है वो जल्दी खिल गए हैं नीदरलैंड्स में। तो जब आप इस गार्डन में आओगे तो ऑलरेडी आपके एक्सपीरियंस को वो अच्छा रखेंगे। अगर आप अर्ली वीक्स में भी आ रहे हो, जैसे आप अगर अप्रैल में भी विजिट कर रहे हो, देन इट्स गोना बी फाइन, बट आप इंश्योर करना कि आप चेक करें कि एवरी ईयर व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू विजिट अकॉर्डिंग टू द मदर नेचर। एंड इन केस आपको समझ में ना आए कि व्हेन यू शुड कम, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिकॉज वी स्टे हियर एंड डिपेंडिंग ऑन व्हिचएवर ईयर यू आर प्लानिंग टू कम। यस, सो आपको फर्स्ट पॉइंट के बाद अब ये तो समझ आ गया होगा कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट। नाउ वी शुड नीड टू फोकस ऑन हाउ यू शुड बाय योर टिकट्स। आप गूगल पे देखेंगे, इफ़ यू सर्च, आपको वहाँ काफ़ी कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट दिखेगी दैट दे गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ क्यूकनहॉफ। हम दोनों की साइड से यही सजेशन होगी कि आप इसको हमेशा ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से यू बाय द टिकट्स बिकॉज फर्स्ट इट इज़ ऑथेंटिक एंड सेकेंड इट इज़ द चीपेस्ट वन, सो यू कैन एक्सपीरियंस। एंड ऑफिशियली जब आप वेबसाइट पे जाएंगे 2 चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि यू नीड टू बाय द टिकट्स ऑन ए स्पेसिफिक डेट, सो यू नीड टू चूज़ योर डेट एंड ऑल्सो यू नीड टू चूज़ योर स्पेसिफिक टाइम विंडो। सो गार्डन ओपन होता है at about 8 in the evening till 7:30, so for each 30 minutes you have say slots given to you. So if you decide to buy the tickets from say 8 to 8:30 in the morning, then you need to ensure आप 8 to 8:30 के बीच में गार्डन पहुंच जाए। और उसमें मैं ऐड कर दूँ, एक तो हमने जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दिया है, आप उसको यूज़ करके अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फिक्स टाइम स्लॉट है वो सिर्फ एंट्री के लिए है, तो उसमें आपको ये इंश्योर करना है कि आप उसमें एंटर करें, पर आप गार्डन में अपनी मर्जी से जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप सिर्फ गार्डन की एंट्री टिकट लेना चाहते हैं या कॉम्बी टिकट्स लेना चाहते हैं। कॉम्बी टिकट इंक्लूड्स लाइक पार्किंग और ट्रैवल, बट वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट में। सो नेक्स्ट, अब आपके पास द टाइम टू विजिट, आपके पास टिकट्स भी आ चुकी हैं, सो नाउ यू नीड टू थिंक अबाउट आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं।
सो उसमें आपके पास दो ऑप्शंस होंगे. फर्स्ट इज़ आप अपनी खुद की गाड़ी से आएंगे, देन आप एम्स्टर्डम से अबाउट 40 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाएंगे. एंड पार्किंग की टिकट्स यू नीड टू बाय अगेन इन एडवांस विच कॉस्ट अबाउट 6 यूरोज फॉर द डे. एंड उसमें हम आपको एक टिप भी दे देते हैं कि आप सुबह सुबह आएंगे, then you have sufficient spots for the parking Also, there are evenings. sufficient people who are helping you, where you can actually park your car. And second, as you know, हम we both have an EV, so उसके भी आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे in case you need to charge your EV. और उसके अलावा मैं ऐड कर दूँ, अगर आप आना चाहते हैं बाय बस, तो उसके लिए आप कॉम्बी टिकट्स बाय कर सकते हैं, जो हमने पॉइंट नंबर सेकंड में बात की. तो दो स्टेशन हैं जहाँ से क्यूकनहॉफ एक्सप्रेस बस आती है, वो है शिपॉल प्लाजा एंड लाइडन ट्रेन स्टेशन. वहाँ से आपको एक्सप्रेस बस जो है वो ड्रॉप कर देगी क्यूकनहॉफ गार्डन्स के. एंड इट इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट बिकॉज क्यूकनहॉफ के जस्ट आउटसाइड वो आपको ड्रॉप करते हैं एंड वहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं. और उसके अलावा और भी अदर स्टेशंस हैं जो हमने डिस्प्ले कर दिए हैं, जहाँ से स्लोअर बसेस आती है, मतलब दे आर नॉट एक्सप्रेस बसेस, बट स्टिल देयर इज़ अ फैसिलिटी विच यू कैन यूज़ टू कम टू क्विकनहॉफ. और इनकी टिकट्स के प्राइस भी अगेन वेरी करते हैं. हम जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिटेल में शेयर कर सकते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे. तो आप जहाँ भी हैं नीदरलैंड में, वहाँ से आप इन कॉम्बी टिकट्स का फ़ायदा लेके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं. सो कॉम्बी टिकट्स का आपको ये भी पॉइंट समझा देते हैं. कॉम्बी टिकट्स का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि सपोज यू नीड टू यूज़ योर बस सर्विस, तो उसकी भी टिकट बीच में ही हो जाएगी. सो यू कैन एंटर इनटू क्यूकनहॉफ प्लस जहाँ से भी आपने आना है उसकी बस टिकट, ताकि आप अपनी जगह से क्यूकनहॉफ पहुँच पाएँ. सो इन केस आप घूमने आए हुए हैं, देन दिस इज समहाउ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, क्योंकि आप एम्स्टर्डम से स्कीपोल से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं. देन द बस टेक्स यू बैक, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग. एंड उसकी कॉस्ट इज ऑल्सो जेन्युइन. आई थिंक इट्स 29 यूरोज समथिंग फ्रॉम वन ऑफ द सिटीज़. एंड सेकंड जगह से आने के लिए इट्स अबाउट 33 यूजर्स. वो सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी हैं. एंड आई थिंक आपको स्क्रीन पे भी वो सब दिख जाएंगी. इन केस यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स एट एनी टाइम यू कैन आस्क और मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये जो हम बसेस की बात कर रहे हैं जो आपको लेके आएंगी क्यूकनहॉफ, दे आर द डेडिकेटेड बसेस फॉर क्यूकनहॉफ. सो ये कोई ऐसा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप आने वाले हो. इट विल टेक यू वेरी कन्वीनियंटली टू द गार्डन. सो डू बाय द कॉम्बी टिकट्स इफ़ यू आर अ टूरिस्ट हेयर. सो हमने पिछले पॉइंट में बात कर ली कि हाउ टू रीच. अब जब पहुंच गए हैं तो अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि हाउ टू एक्सप्लोर. तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो नीदरलैंड जो है बहुत ही साइकिल फ्रेंडली कंट्री है, बट गार्डन्स के अंदर आपको साइकिल अलाउड नहीं है. सो यू हैव टू यूज़ द पेडेस्ट्रियन, जहाँ पे आप बाय वॉक चल सकते हैं. साइकिल आप डेफिनेटली ले सकते हैं, बट वो सिर्फ आउटडोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए है गार्डन के. बट व्हेन यू आर इनसाइड द गार्डन यू हैव टू यूज़ योर फुट एंड वॉक अराउंड. एंड एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए या किसी को प्रैम चाहिए, दोज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल. ऑफ कोर्स यू हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड दैट कैन ऑल्सो बी बुक्ड ऑनलाइन. तो वो फैसिलिटी भी आप यूज़ करके, डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपकी पर्सनल नीड्स है, तो आप अपने प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे एक्सप्लोर करने वाले हैं क्यूकनहॉफ गार्डन्स को. एंड सेकंड, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी यहाँ घूमें, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं सभी को अच्छी फ़ोटोज़ चाहिए, सभी को बेस्ट वीडियोज़ चाहिए. So what you need to do is, आप in case you are taking a photo, maybe spend few seconds, take your photo, move aside, somebody else will come in, they take the photos. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि that you think just आप ही घूमने आए हैं and you want to make your experience the best. Please respect other people. They also have come to have good experience, and I think if we start respecting it, then everybody is going to have a good experience. इन जनरल आपको पेशेंट रहना है और आराम से हर जगह ऑफकोर्स फ़ोटो खींचनी चाहिए एंड हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला. तो बस आराम से सबको रिस्पेक्ट करते हुए अपने गार्डन को अच्छे से एक्सप्लोर करना है. सो नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच इज़ अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स. कि आप जब यहाँ पे आएंगे आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्योंकि गार्डन अपने आप में इतना बड़ा है कि आपको थोड़े टाइम के बाद आपको कुछ ना कुछ खाना तो होगा ही. यहाँ का जो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि इन केस यू वांट टू गेट योर ओन फूड विद यू, देन दे से येस टू दैट ऑप्शन, विच इज़ क्वाइट नाइस. एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आप रेस्टोरेंट में हैं, यू डू नॉट ओपन योर ओन फूड. आप यू हैव सफिशिएंट स्पॉट्स जहाँ पे बैठ के आप अपना खाना खा सकते हैं. बट इन केस you want to sit on the restaurant, then you should buy your food from the restaurant and then eat on those tables. This is not I think this is more of a social civic sense, but the good part is you can get your food with you. और एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, गार्डन में सफिशेंट रेस्टोरेंट्स हैं और डिफरेंट स्नैक कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आप अपना मील बाय करके डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं.
और मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ, जितने भी इंडोर पवेलियंस हैं जहाँ पे इंडोर फ्लावर शोज़ है या फ्लावर की एग्जीबिशंस है, उनके नेक्स्ट टू दैट एवरी पवेलियन के वहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं एंड ऑल्सो द टॉयलेट्स एंड वॉशरूम्स इफ़ यू वांट टू यूज़ इट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इसको बनाया गया है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फूड एंड ड्रिंक्स अगर आप घर से नहीं लेके आ रहे हैं। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर कर देते हैं जो हमें डेफिनेटली लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें जो फर्स्ट वन है, एक तो यहाँ पे गार्डन में फ्री वाईफाई अवेलेबल है थ्रू आउट द जो भी इनका फुल एरिया है, तो आप उसको यूज़ करके लाइव फ़ोटोज़ को अपने सोशल मीडिया में, जो सबका आजकल इंटरेस्ट रहता है, आप अपलोड कर सकते हो। बट एक यही टिप दूँगी, उसमें इतना ज़्यादा मत घुस जाना कि आप गार्डन को एंजॉय ना कर सकें, बट येस वाईफाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल विच यू कैन यूज़। एंड सेकंड, एक यहाँ पे काफ़ी स्पेशल इवेंट्स भी होती हैं। हम दोनों की सजेशन यही होगी आपको कि आप जब स्पेशल इवेंट्स हैं आप उस दिन को मत आए, बिकॉज देन एक तो वहाँ पे उस दिन स्पेशल इवेंट है तो आपका फोकस उस पर हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू स्पेंड से सो मच टाइम इन द गार्डन्स। खुद में वैसे ही इतना स्पेशल है, तो जब स्पेशल इवेंट और ऊपर से हो रहा है तो उसमें मत आए, क्योंकि देन आपकी वो फालतू में डाइवर्जन हो जाएगी उस स्पेशल इवेंट पे। जो आप क्यूकनहॉफ गार्डन है उसको एक्चुअली उतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, तो हमारी तो क्लियर रिकमेंडेशन है कि उस दिन आप अपनी टिकट ना बुक करें, यू जस्ट फोकस ऑन अ डे जब आप सिर्फ गार्डन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। सो गाइज, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप, जब आप अपनी टिकट्स ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है 24 आवर्स पहले उसको चेंज करने का। तो आप उस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको इंश्योर करना है जब आप विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ का वेदर अच्छा हो। आप सनी डे में आ रहे हैं तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं वेदर ऐप को, और अगर आपने कोइंसिडेंटली उस दिन बुक किए हैं जब वेदर अच्छा नहीं है, तो मेक श्योर आप इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं और अपनी विजिट को तभी रखें जब सनी डे है। सनी डे जो है वो आपका एक्सपीरियंस अच्छा करेगा, क्योंकि उसमें फुल और निखर के आते हैं, तो देखने में मज़ा कुछ और आता है और फोटोज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, जो डेफिनेटली हम सबको चाहिए। सो गाइज, मैं आपको एक और टिप दे दूँ कि जैसा कि हमने बोला, गार्डन खुद में बहुत बड़ा है और आपको मोस्टली क्या यू हैव टू एक्सप्लोर इट बाय योर फुट। सो इंश्योर करना कि आपके पास कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ हो, ताकि आपको पूरा दिन वॉक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके कपड़े भी कंफर्टेबल हो। एंड वी रियली होप कि हमने इस वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर दी वो सारी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो आपके एक्सपीरियंस को बेस्ट कर सकती है जब आप क्यूकनहॉफ विजिट कर रहे हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, और आई एम श्योर कि टेकिंग अ डिसीजन कि आपको क्यूकनहॉफ गार्डन्स विजिट भी करने हैं नहीं, तो वो डिटेल ब्लॉग जो है वो हमने अलग से बनाया, क्योंकि हम इस वीडियो को रियली इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड ही रहना देना चाहते थे। तो आप वो जाके फुल ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है और वो डिस्प्ले भी हो रहा है अभी, तो यू कैन क्लिक एंड चेकआउट टू मेक अ डिसीजन इफ़ यू रियली वांट टू विजिट। एंड ऑफ कोर्स, इन केस आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ में नहीं आया कि विच बस यू नीड टू टेक, हाउ यू नीड टू कम, हाउ यू कैन सेव योर मनी, आप हमें वो सब क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स, इफ you ask us the questions, we will get back to you so that we can make your experience one of the best you can have. So thanks a lot for watching till now, and if you really like the video, do give a thumbs up and do share it with your family and friends. And we really hope that this video will make the experience for you the best one while you plan to visit Netherlands Keukenhof Gardens. So for now, we say tata and Bye bye see you next time. and take care.